आज क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मैं लेकर गई थी बच्चों को और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में हम चले गए थे। तो समी और मरियम को थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा नाश्ता करवा दूं, साफ़ सुथरा नाश्ता। तो ये जो साहब हैं ये लग गए थे हमारे साथ, पता नहीं कहाँ से। हालांकि हमने इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि हम लोग बस जल्दी जल्दी में ही थे, लेकिन ये हट ही नहीं रहे थे बीच में। बाद में समी बता रहे थे कि हम तो अंदर चले गए थे डॉक्टर चेकअप पर, समी बता रहा था कि ये बिल्कुल सो गया था मेरे पास आकर, मेरे साथ लग के। और फिर हॉस्पिटल से आकर रूटीन वाले सारे काम थे। नाश्ता बनाया था मैंने आकर, और फिर उसके बर्तन वगैरह मैं धो रही थी। उसके बाद रोटी भी मुझे डालनी थी। सालन तो खैर अम्मी ने बना लिया था अब के लंच के साथ ही। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, और उसके बाद मुझे निकलना था। और ये सारे काम ना आप यकीन करें इतने जल्दी जल्दी में हो रहे होते हैं, क्योंकि मुझे लिटरली इनकी आदत रही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं संभालती थी, मैं सिर्फ बाहर के काम देखती थी। और ये समझ लें कि मैं अम्मी का बेटा हूँ बेसिकली। लेकिन अभी जो है मुझे बेटी भी बनना पड़ रहा है, क्योंकि अम्मी की जो प्यारी सी बेटी है ना, छोटी सी पतलू सी, वो हो गई है हमारी मरियम बीमार। और उसे अभी सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करना है, सिर्फ रेस्ट पर है हमारी मरियम। और दुआएं हम सब ने मिलकर उसके लिए करनी है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर ले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग सुबह सुबह हॉस्पिटल, अच्छा मैं जागी हुई हूँ सुबह 5 बजे से ही, उसके बाद सोना हुआ नहीं मेरा, क्योंकि आज की अपॉइंटमेंट थी मरियम की। और हम तीनों गए थे, मैं मरियम और समी। उमूमन यही होता है कि हम तीनों ही जाते हैं, रिक्शा बुकड होता है और हम लोग होकर आ जाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम 10 बजे फ़ारिग होकर घर भी आ गई थी। मुझे एक्चुअली जाना भी है 12:30 बजे, जो मेरी डेली की रूटीन है। और साथ में इंशाल्लाह अब स्कूल की भी होने वाली है, तो शायद नेक्स्ट वीक से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएं। ये है कि स्कूल जो है अभी सैलरी भी पूरी नहीं है, सही है। ये है कि स्टार्ट तो करना ही था मुझे आखिरकार। और मरियम का ये है कि अभी जो है बस वही सारी बातें की हैं डॉक्टर ने, जो उसकी गैस्ट्रो वाली डॉक्टर ने की थी। हम असल में जिन्होंने उसको बड़े बड़े टेस्ट सजेस्ट किए थे ना, वो जनरल सर्जन थी, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत जानी मानी। उनके पास हम चले गए थे, तो उन्होंने यही कहा कि गैस्ट्रो का इशू है, जो मेडिक के फिगर के और पेट की सारी चीज़ों के डॉक्टर होते हैं ना, यूनी का केस है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो शेयर की मुझसे, और काफ़ी हिम्मत पहुंची मरियम को। देखिए मरियम की ना बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई है। तो मरियम को लग रहा है कि शायद उसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर है बच्ची परेशान हो गई, और कुछ हमारा भी कसूर था कि हमने उसके सामने ही रोना धोना और परेशान होना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इसको। लेकिन जो भी है उसके सामने मैं भले ही ना बोलूँ, लेकिन परेशानी तो होती है। एक बीमारी का होना, नॉर्मल होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनीवेज, अभी ये है कि मैं जब से आई हूँ, मैंने पहले अपने और अम्मी के लिए, आजकल मैं और अम्मी मिलकर पराठे का ही नाश्ता कर रही हैं। तो मज़े हैं, क्या मज़े हैं, मज़े मज़े। और आपका वो बॉइल्ड एग वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसे छील कर खा लेना। ये कि पड़ा रहता है, फिर वो आप ज़ाया बॉयल एग की हालत तो देखें। पता भी है कुछ अंडे की क्या कीमत है आजकल। बॉयल एग की हालत तो देखें, ये हो क्या गई है। जो भी है सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी आप करोगी तो ये बिल्कुल ठीक होगा, कोई नहीं टूट जाता है। तो मैंने फिर आकर नाश्ता बनाया, और अम्मी बहुत एग्जॉस्टेड लग रही थी और परेशान भी। और जब भी हम अस्पताल जाते हैं तो अम्मी को लगता है कहीं कोई खुदा ना खास्ता क्या खबर लेकर आएंगी। तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। वो इस तरह से, मैं अगर उनको नहीं डराऊंगी या मैं नॉर्मल रहूँगी तो वो भी नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको वो सारी डिटेल नहीं पता जो डॉक्टर ने बताई। तो मैंने आकर उनको बताई तो वो बिल्कुल ईजी हो गई फिर। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती हैं जी दुआएं, जिससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और मुझे माचिस भी ख़त्म है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने इतना प्यारा सा कमेंट लिखा हुआ था सूरह रहमान के हवाले से, वो मैंने अम्मी को बोल दिया है।
उससे बढ़ के कोई दवाई भी नहीं है, उससे बढ़ के अल्लाह के कलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। अम्मी की असल में क्लासेस नहीं है, तो अम्मी को मैंने बोला कि बड़े बड़े दुरूस वाला हमारे घर में है कुरान पाक, और अम्मी ने भिंडी बनाई हुई थी, और मरियम के लिए मैंने ये है कि दही मंगवा दिया है डॉक्टर से। मैंने सारी इसकी डाइट जो है वो लिस्ट अप करवा दी थी। अभी मुझे रोटी बनानी है और उसके बाद मुझे फ़ौरन से रेडी होकर जाना है 12:30 बजे। अभी 11:30 हुए, 1 घंटा है मेरे पास। कोशिश मेरी ये होती है कि 12:30 से 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं मैं। तो बस ये सारा मामला है। अभी तवा सही से गर्म नहीं हुआ, मैंने रोटी पहले बना दी। खैर कोई बात नहीं। क्या कर रही हूँ शास्त्रा? अच्छा, यहाँ पर मैं अपने छोटे वाले घर में जहाँ पर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं दोबारा से, वहाँ की अपडेट मैं दे दूँ कि माशाल्लाह से पेंट सारा का सारा पूरा हो गया है, और वही सारे कलर्स हमने रखे हैं जो इस घर में हैं, बड़े वाले घर में, क्योंकि ये हमें सारे कलर्स ही बहुत पसंद थे। साथ ही क्योंकि बहुत तेज़ी से अब्बू ने काम करवाया है, तो ये जो ऊपर वाले नीचे वाले कैबिनेट्स तो किचन में लगे हुए थे, ऊपर वाले कैबिनेट्स जो है वो हमने लगवाए हैं, और कलर अब्बू ने पसंद किया था कैबिनेट्स का। हालांकि नीचे वाले कैबिनेट्स और हमारा जो किचन के टाइल जो फ्लोर है उसका वाइट है सारा, लेकिन अब्बू ने ये मल्टी कलर में, ये देखिए आप कलर, लेकिन बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा भाई। कैबिनेट्स ही चाहिए थे, वही काम में आने हैं, कलर जैसा भी हो कोई मसला नहीं है। और वैसे भी अब्बू की पसंद है, और अब्बू की और अम्मी की पसंद पर तो हमेशा ही जी मैंने लब्बैक कहा है, और मुझे हमेशा से ही उनकी पसंद मेरी ही पसंद लगती है। आप भी बताइएगा कैसे हैं जी। लग जाएंगे ना तो और अच्छी सी एक लुक, आपको प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। ऑफ़ हो गई थी अब मेरी भी और अब्बू की भी, और अब्बू ने मुझे पिक कर लिया था। और जब भी अब्बू के साथ ये वाली राइड लेती हूँ ना, तो सफ़र का मज़ा ही दोबारा हो जाता है, क्योंकि मुझे बाइक की राइड ना बेहद पसंद है। और ये नीट एंड ग्रीन एरिया एयरपोर्ट का है, अब्बू एयरपोर्ट से ही निकलते हैं। तो घर हम आ गए थे, अभी अभी समझ लें 10 मिनट तो पहले पहुँचे हैं, और अभी 2-3 काम है मेरे फ़ौरन। भूख भी ज़बरदस्त वाली लगी है, तो मैंने कल बिरयानी लेकर आई थी, तो वो हाफ़ बचा ली थी क्योंकि बहुत भरा हुआ था, ये तो खाई नहीं मुझसे जा रही थी। और अच्छी है, ये यहीं से मिली है। पहली बार मैंने अपने इस एरिया की अच्छी बिरयानी जो है वो एक्सप्लोर कर ली है, ढूंढ ली है आखिरकार। तो अच्छी है ये। फाइनली जब हम जाने वाले हैं तो बिरयानी मिल गई हमें अच्छी यहाँ पर। और सौदा सबसे पहले संभालूंगी, अब्बू और मैं रास्ते में लेते हुए आए हैं। और उसके अलावा कुछ चिकन मैंने निकाल ली थी, तो सबसे पहले चिकन धोनी है मुझे, जो सबसे ही ख़राब काम लगता है मुझे। एक आटा गूंदना और एक ये चिकन धोना, गोश्त धोना, ओवरऑल जो भी हो, लेकिन फिर भी मुझे ही धोना पड़ता है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं अपने आज के इस व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। बहुत दिनों के बाद जी आउटरो कर रही हूँ मैं। वैसे करती नहीं हूँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसे ही ख़त्म हो जाता है व्लॉग। तो आप लोगों ने बस दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है, और ख़ास तौर पर हमारी मरियम को। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलूँगी नई जो है चीज़ों के साथ। बहुत सारी चीज़ें शेयर होती हैं हमेशा आपसे, बस अच्छी चीज़ें हों शेयर करने के लिए, दिल भरा भरा ना हो, कुछ दुख ना हो, बस सब अच्छा अच्छा हो, और इसी तरह से ज़िंदगी गुजर जाए जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं कि हंसी खुशी गुजर गई ज़िंदगी। इसी बात के साथ इख्तिताम करती हूँ आज के इस व्लॉग का। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब्बू के साथ आते आते कुछ सौदा जो है मरियम के लिए ना, डॉक्टर ने फ़ाइबर रिच जो फ्रूट्स हैं वो सजेस्ट किए हैं। मुझे नहीं पता इसमें फ़ाइबर है या नहीं है, तो बस लेकिन आई है मरियम और समी के लिए है। गोश्त अब्बू बड़ा ले आए थे, तो मैंने अब्बू से बोला कि बड़ा गोश्त या मटन ये है, ये बड़ा गोश्त है, तो ये तो मरियम को नहीं दूंगी, तो उसके लिए फिर स्पेशली चिकन ली है हमने। और इम्तियाज़ में भी रुक गए थे हम, तो टी स्पेशल हो गई है हमारी, हाई टी हो गई है। और ये जो है जब भी जाते हैं तो ये मरियम और समी के लिए एक क्लास में आता है। बाकी टैंग मरियम ने ही मंगवाए थे, और चाट मसाला, और ये लास्ट टाइम लाए थे। उसके मुंह का जायका बहुत ख़राब रहता है, तो ये चीज़ें आ रही हैं उसके लिए स्पेशली। ग्लूकोज़ भी उसी का है, ये भी लास्ट टाइम ही लाए थे।